जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, बिहार पुलिस के वो तमाम अभ्यर्थी जो दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं, कहीं बंद कमरे में तो कहीं लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड में जाके खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। साथियों, बात करेंगे अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। वहां पर भी एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, लेकिन वहां की सरकार, वहां की बोर्ड ने जब एग्जाम में भारी मात्रा में धांधली होती है तो ये बोला जाता है कि इतने दिनों के अंदर आपके एग्जाम को करवाया जाएगा। हालांकि आप देखेंगे कि कल एक नोटिस आया और नोटिस में स्पष्ट मांगा गया, जैसा कि कोई भी एग्जाम ऑफलाइन होता है तो बोर्ड द्वारा सबसे पहले जिले के डीएम को, फिर स्कूल जो भी कॉलेज होते हैं, सेंटर मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा जाता है और बोला जाता है कि इतना तारीख के अंदर आप हमें सेंटर मुहैया कराएं। उसमें क्या आता है कि सेंटर को चयनित किया जाता है, कौन सा सेंटर सही है, कौन सेंटर गलत है, जहां से क्वेश्चन वायरल होते हैं या कहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं है, उसको हटा दिया जाता है। तब फिर डीएम ये सारा चीज लिख के संज्ञान देता है बोर्ड को। उसके बाद डेट निर्धारित होता है कि इस डेट में ये एग्जाम आपका होगा इन पालियों में। तो साथियों, कल का नोटिस यदि आप नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो कम्युनिटी के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह व्हाट्सएप, हर जगह वो नोटिस तेजी से फैल रहा है, जो कि वो नोटिस सही है। यानी अब इतना तो जान लीजिए, जब वो नोटिस आ गया ये तो कंफर्म है कि उसका एग्जाम अब जल्दी होगा। तो आप तैयारी को और जोर शोर से करिए अपनी रिटर्न की। अब बात करते हैं बिहार पुलिस की। साहब, वो वहां पे ये भर्ती बाल की है, एग्जाम भी हुआ, वायरल भी हुआ, कैंसिल भी हुआ, लेकिन फिर उसकी तैयारी जोर शोर से होने लगी कि उसका एग्जाम ऑफलाइन जल्दी करवाया जाएगा। लेकिन बात करते हैं वहीं पे हमारे बिहार पुलिस भर्ती के बारे में। इसका साहब कोई अता पता नहीं। इसका एक ही अता पता यही है कि जब ये भर्ती आई, बहुत जल्दी एग्जाम डेट आया, सब चीज तेजी से होते गया, लेकिन जैसे ही वायरल हुआ क्वेश्चन, जब एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद से एक ही चेंज आता रहा, नोटिस आता रहा कि ये चेयरमैन चेंज हो गए, ये चेयरमैन साहब चेंज हो गए और ये जांच चल रही, वो चल रही है। भाई आखिरकार कब तक चेयरमैन साहब चेंज होते रहे? लास्ट में हालांकि जो अभी वर्तमान में बने हैं चेयरमैन साहब, उनका जो पदभार है वो पूर्ण रूपेण है, यानी पूरा पदभार उनको मिल चुका है। लेकिन हम उनसे भी गुजारिश कहेंगे कि साहब कम से कम एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट कोई तो ऐसा नोटिस दे दीजिए कि बच्चों को तैयारी करने में और मन लगे, जान आ जाए, जान में जान आ जाए। वो मुर्दे जैसे पड़ गए, उनको नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है क्या दौड़े क्या पढ़े, समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हमारा एग्जाम कब होगा। हम बोर्ड से और खासकर यहाँ की सरकार से भी विनती करेंगे कि कुछ तो करिए। कम से कम वहां के हमारे मुख्यमंत्री साहब योगी साहब ने ये बोला था कि इतने दिनों के अंदर एग्जाम होगी, तो हम यहाँ के भी सरकार से बोलेंगे कि साहब कम से कम एक बता दीजिए कि 2 महीना में होगा कि 3 महीना में होगा, ताकि बच्चों को कम से कम अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य दिखाई देने लगे कि मेरे पास 2 महीना समय है, मेरे पास 3 महीना समय है, हम और तैयारी जोड़ सकते। यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं दिखाई देता है कि हम कहाँ जाना है, कब एग्जाम होगा, क्या होगा। इस वजह से काफी लड़के परेशान है। जो उम्र एज पार हो रहा है उसका बात ही अलग है। और दूसरी चीज की, बहुत सारे भाई एसएससी जीडी का एग्जाम दिए होंगे, वो लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहे फिजिकली की। बाकी जो बिहार पुलिस अभ्यर्थी है, सिर्फ बिहार पुलिस के चक्कर में नहीं बैठना है, जो भी अन्य भर्ती, आप देखिए बगल में झारखंड भी है, वहां पे भी एग्जाम हुआ, वैसे ही भारी मात्रा में एक एग्जाम में वायरल हुआ, वहां भी कैंसिल कर दिया गया। अब वहां पे भी एक भर्ती है झारखंड पुलिस की, उसका भी फिजिकल आने वाले दिनों में उम्मीद है जल्दी ही होगा। चुनाव की वजह से थोड़ा वहां पे परेशानी है। साहब, चुनाव तो यूपी में भी होगा ना, तो वहां की सरकार, वहां की बोर्ड ने कम से कम डीएम को पत्र लिख के कम से कम ये तो मांग दिया ना कि जल्दी से सेंटर मुहैया कराइए। तो हमारा बिहार क्यों पीछे है? आप नहीं पीछे रहना चाहिए, आप भी कम से कम सेंटर मांगिए कि यहाँ सेंटर। कुछ दिनों पहले अफवाहें चल रही थी कि एग्जाम ऑनलाइन होगा इसीलिए देरी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम जब भी होगा ऑफलाइन ही होगा, ये कंफर्म रही। आप लोग जो भी भाई ये अफवाह रह के आती है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, कि अफवाह, ये बिल्कुल अफवाह है। एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, एग्जाम जब भी होगा ऑफलाइन होगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस जिस पैटर्न पे ये भर्ती शुरू हुई है उसी पैटर्न पे ये खत्म होगी। आने वाले दिनों में क्या होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। तो हमारा कहना है कि जरूर बोर्ड को, सरकार को ये नोटिस देना चाहिए, बच्चों के बीच ये आश्वासन देना चाहिए कि हाँ बाबू आपका एग्जाम होगा, तो बच्चों को पढ़ने में, दौड़ने में मन लगेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं आता है।
हम समझ सकते हैं आपकी दुख को, आपकी पीड़ा को, क्योंकि हम सभी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हम सभी जितना झेलते हैं, चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि समय बुरा है, ये जो समय चल रहा है बुरा है, लेकिन हमारी जिंदगी बुरी नहीं है, हमारा सोच बुरा नहीं है। हाँ, हम लोग एक दिन होंगे जरूर कामयाब, बस हम लोगों को लगातार मेहनत करना होगा। उस समय से हम लोग ये जो बुरे दौर से निकल रहे हैं, बुरे समय से गुजर रहे हैं, इसको दम गुजार देना है, इसको खत्म कर देना है। बस अपनी तैयारी को इतनी जोर शोर से करें कि जब भी एग्जाम हो उस एग्जाम में आपका एक रिजल्ट होना चाहिए। जब भी फिजिकल हो आप अच्छा स्कोर करेंगे, फिजिकल में अच्छा अंक उठाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन हो। ये नहीं कि इस टाइम को बर्बाद करना है बस सोच सोच के कि अच्छा होगा, देखेंगे जब होगा तो फिर हम तैयारी करेंगे। नहीं, जो भी ये समय मिला है, जो भी ये टाइम बचा है, आप तैयारी को कंटिन्यूटी रखो, लगातार अपना रिटेन साथ ही साथ फिजिकल भी करो, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन आपके फिजिकल के अंकों पे ही आपका मेरिट बनेगा हमारे बिहार पुलिस में। अब बाकी यूपी पुलिस में अब जल्दी एग्जाम होगा, आप तैयारी और जोर शोर से करो। बाकी झारखंड पुलिस के जो अभ्यर्थी डाले हैं उसमें हाइट कम है, तो उसमें फिजिकल पहले है, लड़कियों का 5 किलोमीटर है, लड़कों का 10 किलोमीटर रनिंग है, तो उसकी भी तैयारी में आप लोग लगे रहे। जिनका एसएससी जीडी एग्जाम अच्छा गया है, लगता है रिजल्ट हो जाएगा, कुछ दिनों में उसका आंसर की भी आ जाएगा, तो उसकी भी आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, जो भी भाई जिनका अच्छा स्कोर हुआ है। तो साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम को लेके आप क्या ही बोले, आप हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को समझ रहे हैं। बहुत सारे भाई कॉल करके पूछते हैं, हताश निराश रहते, सर कभी वीडियो बहुत दिनों बाद नहीं आता, आप डालते रहे ताकि हम लोग चार्ज रहे। आपके वीडियो देखकर हम लोग को मोटिवेशन होता है, इसीलिए भाइयों कुछ दिनों पर कुछ अपडेट जानकारी, ऐसे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी सरकारी, हमारी बोर्ड कहाँ सोई है। साथ ही देखेंगे बगल में वो मांग दिए कि हमको नोटिस आप लोग देखे होंगे, उसमें मांग दिया गया है कि जल्दी से बता देते समस्त प्रधानाचार्य राजकीय, उसके बाद से वित्त विहीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय इंटर कॉलेज, उसके बाद से इसमें है जनपद प्रयागराज पुलिस भर्ती 2, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराने जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज में पत्र संख्या 663। उसके बाद 2024 दिनांक 30 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गया। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1/4/2024 को अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र संकलित कर ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराए जा सके। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं वहां पे जोर शोर से चल रहा है, जल्दी ही उसका एग्जाम डेट भी आएगा, तो वहां भी चुनाव है, हर जगह चुनाव है, पूरे भारत में हर राज्य में चुनाव है। तो यहाँ पर भी कम से कम सरकार बोर्ड से हम यही विनती करेंगे कि जल्दी से कुछ भी ऐसा एक ट्वीट भी कर दीजिए ना, कम से कम कि हाँ बाबू आपका इन डेटों में, इन महीनों में एग्जाम होगा, ताकि बच्चों को तैयारी करने में मन लगे। अभी तो उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी भर्ती की तैयारी करें, क्या करें। अभी कुछ आने वाले दिनों में भी कोई एग्जाम नहीं होगा इलेक्शन की वजह से। तो चलिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन बस भावनाओं को समझते हम ये बात बोलेंगे कि आप अपनी तैयारी को नहीं छोड़िए, बस दिन रात उसी में लगिए, उसी में सोचिए, उसी में डूबे रहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा यदि आप इन समयों को आप व्यर्थ कर रहे हैं, तो जब भी आपका एग्जाम होगा, तो जब भी आपका फिजिकल होगा, आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे और ये भर्तियां भी आपके हाथों से निकल जाएगी। फिर आप हाथ मलते रहिएगा, पछताते रहेगा और सिर्फ बोर्ड और अपने किस्मत को और यहाँ की सरकार को दोष देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि जरूर आप अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहें, ताकि जब भी हो आपका एक सीट उसमें से फिक्स हो। जय हिंद, वंदे मातरम।